अगर आपको कोई विश्वास मुझ पे है, मैं हर धर्म का बात करते हैं। जब आप काली टेम्पल नया से बनाते हैं तो अब बीजेपी कहा जाता है। आप चाहते हैं पोलराइजेशन करने के लिए, हिंदू और मुस्लिम में भागाभागी करने के लिए। आप चाहते हैं क्या आपका जुमला सरकार। मैं पहले को भी नाम नहीं लिया उनका, लेकिन अगर होम मिनिस्ट्री खुद कालिदासेर मतो जे गाছে বসে আছে সেই গাছের ডাল যদি ভাঙে তাহলে তো বলতে হবেই ভাই, কিচ্ছু করার নেই। इतना जल्दीबाजी आपका क्यों है? आप तो प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं बनेंगे। एवं इट्स ए प्री प्लान्ड कम्युनल राइट्स इफ आई से सो, कारण आमियो पब्लिकेर काछ थेके अनेक इनफरमेशन पाচ্ছি। वक्फ कानून पर गर्जी ममता बनर्जी, कहा बंगाल में हिंदू मुसलमान नहीं होने देंगे। जी हां, कोलकाता में नेताजी इंडोर स्टेडियम में वक्फ कानून को लेकर आयोजित बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। ममता बनर्जी ने कहा, ये कानून सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि हर धर्म और हर नागरिक के अधिकार छीनने वाला है। संविधान के अनुच्छेद 18 और 35 के तहत संपत्ति पर राज्य सरकार का अधिकार है, जो इस नए कानून से छीन लिया गया है। ये देश के संघीय ढांचे पर सीधा हमला है। 18 and 35, number 18 and 35, this is the state government rights, the land, সেই ল্যান্ড রিলেটেড ইস্যুকেও যেটা রাজ্য বিধানসভার এখতিয়ারভুক্ত সেটাকেও কেড়ে নিয়েছেন। ममता बनर्जी बोली, संविधान का अनुच्छेद 26 हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने और धार्मिक संपत्ति रखने का अधिकार देता है, लेकिन बीजेपी सरकार हमारे उस अधिकार को भी छीनना चाहती है। ये सिर्फ राम रहीम का मसला नहीं, ये सभी धर्मों के अधिकार की बात है। केंद्र पर सीधा सवाल उठाते हुए ममता बोली, जब आप जानते थे कि बांग्लादेश की स्थिति क्या है तो बॉर्डर से लोगों को घुसने क्यों दिया? बीएसएफ आपकी जिम्मेदारी है, फिर क्यों दंगे भड़काने की साजिश रची गई? इसका जवाब केंद्र को देना होगा। আর আমি কিন্তু খুঁজে বের করব বর্ডার এরিয়ায় বিএসএফ কাকে কাকে হাত করেছে এবং কিছু বাচ্চা ছেলেকে ৫,০০০-৬,০০০ টাকার বিনিময়ে ইট ছুড়িয়েছে। এটাও কিন্তু আমি খুঁজে বের করব এবং তদন্ত করব ভালো করে। তদন্ত আমাদের চলছে। আমার একটাই কোশ্চেন থাকবে হোম মিনিস্ট্রিতে, যারা খাইয়ে এনআইকে দিয়ে টুইট করিয়েছেন, যদি বাংলাদেশ সত্যি যাই হয়ে থাকে বাংলাদেশের লোক, আপনি কেন ঢুকতে দিলেন? बीएसएफ কেন ঢুকতে দিয়েছিল? बीएसएफ কেন এলাও করলো बॉर्डर? हम बंगाल में भाईचारा चाहते हैं, बंटवारा नहीं। बीजेपी की बातों में आकर कोई अशांति न फैलाएं। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे नियंत्रित किया जाएगा। ममता बनर्जी ने दो टुक कहा, बंगाल में ये नया वक्फ संशोधन कानून लागू नहीं होगा, और यही संदेश मैं आज मौजूद यहाँ सभी इमाम भाइयों को देना चाहती हूँ। तो इसी के लिए जो लोग दंगा करते करते पावर में आते हैं ना, दंगा करते करते যারা ক্ষমতায় আসে তারা কি করে বুঝবে মানুষের রক্তের দাম অনেক বেশি? এরা বোঝে না। তাই ওদের বোঝাতে গেলে মনে রাখবেন কাউকে কাউকে লড়াই করবার শক্তি দিতে হয়। আপনারা নিজেরা চুপ থাকুন। বাংলায় সারা ভারতবর্ষকে বলুন, যেমন এনআরসি নিয়ে মিছিল করেছে, এনপিআর নিয়ে মিছিল করেছে, আমরা এনআরসি এনপিআর এর পক্ষে নই। আমরা প্রথম থেকে আমাদের স্ট্যান্ড ক্লিয়ার করে দিয়েছি। এরপর ইউনিফর্ম সিভিল কোড নিয়ে আসবে, যদিও চ্যালেঞ্জ হবে, ওয়াকফও চ্যালেঞ্জ হবে, কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট হবেই আগামী দিন, জেনে রাখবেন। তবুও আপনাদের আমি বলে রাখি যে আপনারা প্লিজ শান্তির বার্তা দিন সবাইকে। শান্তি থাকলে সব হবে, আর শান্তি না থাকলে আপনি কিন্তু নিজের পায়ে কুড়ুল মেরে বিজেপিকে সাহায্য করে দেবেন। এটা করতে দেবেন না।
যারা দাঙ্গা করেছে আমি একজনকেও ছাড়বো না। मुर्शिदाबाद और मालदा की घटनाओं का जिक्र करते हुए ममता ने कहा, जहां भी गड़बड़ी हुई है वो कांग्रेस का जीता हुआ इलाका है। तृणमूल कांग्रेस अगर अशांति चाहती तो उसके विधायकों के घर और पार्टी दफ्तर पर हमले नहीं होते। মুর্শিদাবাদ সিট নয়, ওটা মালদা সিট। যেখানে গন্ডগোল হয়েছে মালদা সিট, ওটা কংগ্রেসের জেতা আসন। জেতবার সময় তারা জিতবে, আর দাঙ্গা হলে তখন রাস্তায় বেরোবে না, কন্ট্রোল করবে না, এটুকু আশা আমি করি না। পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভদের সাথে থাকা উচিত, তাহলে তৃণমূল কংগ্রেসের 3 জন এমএলএর বাড়ি আক্রান্ত হতো না, तृणमूल पार्टी ऑफिसों भांगा होतो ना। ममता बनर्जी ने कहा कि संसद में वक्फ कानून के खिलाफ लड़ाई में टीएमसी सबसे आगे है। बीजेपी द्वारा भुगतान किए गए कुछ मीडिया हाउस बंगाल को बदनाम करने के लिए अन्य राज्यों में हुई हिंसा के वीडियो प्रसारित कर रहे हैं। सीएम ममता बनर्जी ने कहा, उन्हें यानी कि केंद्र को जवाब देना चाहिए कि कितने युवाओं को नौकरी मिली है। दवाओं, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है, लेकिन कुछ गोदी मीडिया केवल बंगाल के खिलाफ ही बोलते हैं। बोलून दांगा लगे दिए ओषुधेर दाम, मेडिसिन का भाव आप 100% बढ़ा दिया, प्राइस राइज बढ़ा दिया, पेट्रोल का भाव बढ़ा दिया, डीजल का भाव बढ़ा दिया। और कुछ गोदी मीडिया है जो खाली बंगाल का खिलाफ में बोलता है, हम का खिलाफ में बोलते हैं। मैं खाली कहने चाहूंगी, अगर कुछ बोलना है मेरे का सामने आके बताओ, पीछे से नहीं। अगर आपको कुछ कहना है तो मेरे सामने आकर कहें, मेरे पीछे नहीं। भाजपा से जुड़े कुछ मीडिया चैनल बंगाल के फर्जी वीडियो दिखाते हैं, हमने उन्हें पकड़ा। उन्होंने कर्नाटक, यूपी, बिहार और राजस्थान के 8 वीडियो दिखाए और बंगाल को बदनाम करने की कोशिश की। उन्हें शर्म आनी चाहिए। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि वो सभी धर्मों का सम्मान करती हैं। उन्होंने दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा का उदाहरण देते हुए कहा कि बंगाल में हर धर्म को स्वतंत्रता है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी बार बार ये आरोप लगाती है कि वे दुर्गा पूजा नहीं होने देती, जबकि सच्चाई इसके उलट है। जब दुर्गा पूजा करते हैं वो कहते हैं हम करने नहीं देता। घर घर में सरस्वती पूजा होता है, वो कहते हैं हम नहीं करने देता। हर धर्म को श्रद्धा होना चाहिए सबको, हर धर्म के लिए श्रद्धा बनाए, यही हमारा परंपरा है। अंत में ममता बनर्जी बोली, मैं कोई भड़काऊ बात कहने नहीं आई हूं। हम सबका एक ही मकसद है, राज्य में शांति और संविधान के अधिकारों की रक्षा करना। बता दें, वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज होने के साथ ही शीर्ष मुस्लिम मौलवियों ने कोलकाता में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात कर अपनी चिंताएं जाहिर की। मुलाकात में नेताओं ने कानून को थोपा हुआ और अन्यायपूर्ण बताया और इसे वापस लेने की मांग की। पूर्व टीएमसी सांसद अहमद हसन इमरान ने कहा कि किसी भी मुस्लिम ने बिल का समर्थन नहीं किया। इस बीच मुर्शिदाबाद में अशांति में 3 लोगों की मौत हो गई, जिसके चलते भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस पर प्रदर्शनकारियों का समर्थन करने का आरोप लगाया, जबकि पुलिस का दावा है कि स्थिति अब नियंत्रण में है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुपर न्यूज़ 24।